Dear students, all my dear students, class 8. Today I am going to start chapter 3, exercise 3.3. The name of the chapter is square and square roots. तो जैसा कि मैंने पहले आपको एक्सरसाइज 3.1, 3.2 करवाया हूँ, आज 3.3 में जो हम करने जा रहे हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है, स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगर 3 डिजिट्स का कोई स्क्वायर रूट नंबर होता है 3 डिजिट्स का, तो उसका आंसर होगा, उसका स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा 2 डिजिट में होगा। तो हमने 100 करके दिखाया है, बिकॉज 100 जो है 3 डिजिट होता है। मैं कोई भी नंबर दिखा सकता था, बट 100 दिखाया हूँ सो दैट इट इज़ 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट की जो स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो 3 डिजिट्स होने से उसका आंसर होगा 2 डिजिट, 4 डिजिट्स होने से 3 डिजिट, 5 डिजिट्स होने से 4 डिजिट्स। यानी इस तरह जितना नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज़ होगा स्क्वायर रूट के आंसर में, उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन 1 में हिंट्स दे दिया आपको, और सिर्फ आपको 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स ही लिखना है अगेंस्ट ऑफ द गिवन स्क्वायर रूट नंबर। तो ये बोला हाउ मेनी डिजिट्स वी फाउंड, तो वी फाइंड जब 3 डिजिट्स रहेगा तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स। इन दिस वे हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्वेश्चन 2A में आइए। क्वेश्चन 2A में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले भी हमने स्क्वायर रूट सिखाया आपको, बट उसमें था फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का। यह है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी है इसमें समझने की बात, बट इंटरेस्टिंग है। ये करेंगे क्या, जो भी गिवन डिजिट्स होगा राइट साइड से, दाहिने साइड से पेयर बनाएंगे, जोड़ी, और उसके ऊपर में बार खींच दे देंगे। डबल डिजिट्स को हमने जोड़ी बनाया और डबल डिजिट्स को लेकर हमने बार या विंकुलम बना दिया। इट इज़ कॉल्ड बार, BAR बार। तो 2 डिजिट्स यहाँ बनाया, डबल डिजिट्स यहाँ बनाया। और इसका सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये 26 है। आपको जो फेस करना है डिवीज़न रूल में वो 26 है। तो हम लोग डिवीज़न में करते क्या थे, किसी पर्टिकुलर टेबल से किसी भी टेबल में जा सकते थे, इसके इक्विवेलेंट या लेस देन दिस नंबर। इसमें क्या है कि जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 26 को फेस करने के लिए बच्चे ध्यान दो कि 5 करेंगे तो 5 डिवाइजर है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 5 से 25। यही अगर 6 से करेंगे तो 6 6 36, तो 26 से तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो कर नहीं सकते। तो जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो 5 से हमने किया, यहाँ भी 5 लिखेंगे, उसके नीचे भी साथ साथ 5 लिख देंगे और यहाँ भी 5 लिख देंगे क्वोशिएंट पे। तीनों डिजिट्स को 5 5 5 को एट ए टाइम इंस्टेंटली उसी वक्त लिखेंगे। तो 5 5 से 25 होता है, तो 25 यहाँ लिख देंगे। इस साइड जो है प्लस की साइन होता है, लेफ्ट साइड प्लस की साइन, और राइट साइड यहाँ माइनस की साइन होगा। तो 26 से इस तरफ प्लस की साइन है, तो 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, हमने 10 लिख दिया। 26 - 25 1 होता है। और यहाँ एक सिंगल डिजिट लेते थे, परंतु दोनों तो जॉइंट है, तो हमने डबल डिजिट को यानी 0 और 1 को एक साथ ले लिया, तो 0 1 हो गया। इन दिस वे 10 पे हमने जब 1, फिर हमें जो डिजिट पुटअप करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले से 10 एग्जिस्ट करता था, तो 1 ले लिए तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 101 जा इट बिकम्स 101, यानी कि 101। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, इस तरफ 0 0 हो गया। इस तरह 101 और +1 102 होता है। इन दिस वे रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2601 इज 51। यहाँ है ना क्वेश्चन पे, तो 2 टाइम्स लेना है, 51 × 51। और फ्रॉम पेयर अंडरलाइन करके फ्रॉम पेयर वी टेक 1, तो हमने 51 × 51 में से 1 ले लिया, 51। दिस इज द अल्टीमेट आंसर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन डिजिट्स। अब क्या है, एक और वेरिफिकेशन करने की चीज़ है, जितना आपका आंसर आएगा क्वेश्चन पे ये वाला जस्ट डबल होगा। और इस तरह भी आप सीख सकते हो कि यहाँ का नंबर यहाँ से डबल, ये डबल होगा इसका, या ये 51 हाफ होगा इसका, जैसे भी आप समझ लो। इन दिस वे डिवीज़न मेथड ये है। तो इस तरह हमने क्लियर करने की कोशिश की है आपको, आप भी ट्राई करोगे। अब आ जाइए 2A के बाद 2E में। यहाँ भी सेम है,
यहाँ पेयर बन जा रही थी, यहाँ पेयर बनने के बाद भी एक जो है सिंगल में हो गया। जब तक डबल माने पेयर नहीं बनेगी, अंडरलाइन नहीं करेंगे, तो ये 4 जो है विदाउट अंडरलाइन है, यानी वो फ्री है अंडरलाइन से। तो सेम रूल, 4 को फेस करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 सा 4, 0 आ गया। अब 0 8 ले लिया हमने और 2 2 को प्लस किया, 4 हुआ। अब 0 8 में जो है वो तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, इसीलिए क्या किया 0 4, यानी डबल पेयर को लेने के बदले में क्या किया, यहाँ भी 0 दे दिया तो यहाँ भी 0 दे दिया। अब हमारे पास है 804। अब यहाँ मैंने क्या बोला था, जो डिजिट पुट करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 हमने पुटअप किया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग दिस साइड प्लस साइन, दिस साइड माइनस साइन, इधर 0 0 हो गया। 402 + 2 हो गया 404, और इन दिस वे स्क्वायर रूट ऑफ 40804 का हो गया 202 × 202। अपने आप से 2 बार लिख लेंगे स्क्वायर रूट के साइन के अंडर में। और रूल क्या है, फ्रॉम पेयर वी टेक 1, तो 202 में से 1 ले लिया, 202 इज़ द अल्टीमेट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2A। इस तरह डिवीज़न मेथड का हमने 2 सम्स आपको करके दिखाया, क्वेश्चन 2A और 2E, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। अब आ जाइए क्वेश्चन 3A पे, एंड फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। प्रीवियस क्लास में जो आपने सीखा था, which must be by what smallest number should it be multiplied, by what smallest number should it be divided। अब यह है by what smallest number should it be subtracted। तो इस नंबर से हमने फिर डिवीज़न मेथड से ही किया। और एक ध्यान में इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि जब भी what must be subtracted होगा, what must be added होगा, उसमें कभी भी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा तो नहीं होगा। बट जो व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड वाला में सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही होगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ कि व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड वाला में फैक्टराइजेशन से आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। बट जैसे ही क्वेश्चन हो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी एडेड वाला में डिवीज़न मेथड से ही सम्स को बनाओगे, अदरवाइज सम्स नहीं बनेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से कभी भी नहीं बनेगा। तो विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड तो हमने अभी रिपीट किया था, तो डिवीज़न मेथड से हमने इसको किया। इसमें 18 इज़ द रिमाइंडर है, आप देख सकते हो 18 रिमाइंडर है। तो हमने जो रिमाइंडर होगा उसी को बोलोगे कि 18 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू गेट इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो रिमाइंडर आएगा वो गिवन क्वेश्चन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो भी हमने दिखाया है। 547 से 18 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें मिला 529। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने 529 का स्क्वायर रूट भी फिर से किया, तो देखो एग्जैक्ट आया है 23 × 23, स्क्वायर रूट आया 23, फ्रॉम पेयर वी टेक 1। बट अल्टीमेट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसीलिए ओरिजिनल जो इसका आंसर हुआ वो आंसर हुआ 18 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। इन दिस वे ये कहते हुए आज की क्लास 8 की क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3 1 2 3 डू ऑल, ये कहते हुए मैं आज की क्लास 8 को स्क्वायर रूट स्क्वायर